प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई राज्य के आवश्यक तत्व एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के संबंध में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। राज्य के लिए आवश्यक तत्व या एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य की विभिन्न परिभाषाओं को देखने से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राज्य एक संगठित राजनीतिक इकाई है जिसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला प्रमुख तत्व है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। दूसरा तत्व है निश्चित भूभाग यानी टेरिटरी। तीसरा प्रमुख तत्व है शासन या सरकार। और चौथा राज्य का तत्व है प्रभुसत्ता या संप्रभुता। हम इन चारों तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राज्य का पहला आवश्यक तत्व है जनसंख्या या पॉपुलेशन। मानव के सामाजिकता के गुण के आधार पर राज्य का जन्म हुआ है और व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। जनसंख्या राज्य के बनने के लिए जनसंख्या आवश्यक है। बिना जनसंख्या के राज्य बन ही नहीं सकता। किसी निर्जन प्रदेश को राज्य नहीं कहा जा सकता। राज्य के लिए जनसंख्या की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, परंतु राज्य में आबादी उसके साधनों के अनुपात में हो तो अच्छा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण करते हुए कहा है कि एक आदर्श राज्य में 5040 नागरिक होना चाहिए। इसी प्रकार अरस्तू के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 10,000 होनी चाहिए। दूसरी ओर हिटलर तथा मुसोलिनी का विचार है कि राज्य एक शक्ति है और यह शक्ति ठीक प्रकार से कार्य कर सके इसके लिए आवश्यक है कि इसमें अधिक से अधिक अधिकतम जनसंख्या शामिल हो। दूसरा राज्य का प्रमुख तत्व है निश्चित क्षेत्र या भूभाग टेरिटरी। राज्य का दूसरा आवश्यक अंग निश्चित भूमि है। जनसंख्या की भांति यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि आदर्श राज्य के लिए कितना क्षेत्रफल आवश्यक है। एक निश्चित क्षेत्र के अभाव में व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्तमान समय में सभी विद्वान निश्चित क्षेत्र को राज्य के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ समय पहले लेखकों का मत था कि आदर्श राज्य में काफी खाद्य सामग्री उत्पन्न करने वाली भूमि होना चाहिए, जिससे नागरिकों को दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। परंतु आजकल यह धारणा गलत हो गई है। इंग्लैंड में इतनी ही खाद्य सामग्री उत्पन्न होती है जो कि वर्ष भर पर्याप्त नहीं है या पूरी नहीं पड़ सकती, लेकिन वहां के लोग उद्योग धंधों से इतना धन उत्पन्न कर लेते हैं कि वे खाद्य वस्तुएं दूसरे देशों से आसानी से खरीद सके। यदि किसी राज्य के पास अधिक भूमि हो तो वह उसके लिए शक्तिदायक ही सिद्ध होती है। कई राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत थोड़ा है, अतः राज्य के लिए क्षेत्रफल निश्चित नहीं किया जा सकता। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि राज्य के पास पर्याप्त भूमि होना ही चाहिए। ब्लंसली के शब्दों में राज्य का भौतिक आधार प्रदेश है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश या निश्चित भूभाग न हो। भूमि का अभिप्राय केवल क्षेत्र से ही नहीं है। इसके अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक साधन और संसाधन भी सम्मिलित होते हैं जो किसी देश को स्थल, जल और वायु में प्राप्त हो। अर्थात किसी राज्य में विद्यमान नदियां, सरोवर, झीलें, खनिज पदार्थ आदि सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व है सरकार या गवर्नमेंट। मानव समूह एक निश्चित क्षेत्र में जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होता है, वह उद्देश्य उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक इन व्यक्तियों का जीवन कुछ नियमों द्वारा नियमित ना हो, और सरकार ही वह संस्था या साधन है जो उक्त उद्देश्यों को पूर्ण कर सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार ही राज्य में बसे हुए जन समुदाय की इच्छा को कार्य रूप में परिवर्तित कर सकती है।
सरकार के अभाव में सभी लोग अपने अपने हितों की भाषा में अलग अलग स्वर में बोलेंगे और कोई भी निश्चित मत पर नहीं पहुंच सकेगा। सरकार राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के द्वारा ही समाज में संगठन उत्पन्न होता है और शांति की स्थापना होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। कई देशों में संसदीय सरकार है तो कई देशों में अध्यक्षात्मक सरकार है। इससे सिद्ध होता है कि राज्य बनाने के लिए सरकार का एक रूप निश्चित नहीं है, लेकिन सरकार का होना अनिवार्य है, फिर उसका रूप किसी भी प्रकार का हो। सरकार का कोई ऐसा निश्चित रूप नहीं है जो सभी राज्यों को मान्य हो सके। सरकार राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है। यद्यपि वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक सरकार दूसरे सभी प्रकार की सरकारों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। संप्रभुता या सॉवरनिटी, प्रभुसत्ता, संप्रभुता या राज्य सत्ता ही राज्य का प्राण है। इसके बिना राज्य नहीं बन सकता। राजसत्ता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। राज्य सत्ता 2 प्रकार की होती है, बाहरी और अंदरूनी। बाहरी सत्ता का अर्थ है कि देश किसी बाहरी शक्ति के अधीन न हो। अंदरूनी राजसत्ता का अर्थ है कि राज्य अपनी सब संस्थाओं और व्यक्तियों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता हो। किसी भी राज्य को किसी अन्य राज्य के व्यक्तियों और संस्थाओं पर नियंत्रण रखने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत की अपनी जनसंख्या थी, भारत का अपना क्षेत्र था और भारत की सरकार भी थी, किंतु भारत राष्ट्र संप्रभुता संपन्न नहीं था। वह किसी अन्य देश के अधीन था। प्रभुसत्ता संपन्न न होने के कारण उसको राज्य नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को संप्रभुता भी प्राप्त हुई और तभी भारत एक स्वतंत्र राज्य में परिणित हुआ। वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।